हेलो, मेरा नाम है जगदीश और मैंने कसम खाई है कि मैं आप सभी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही रहूंगा। फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट है, जाके पिछले वाले तीनों पार्ट देख लो। देखो, हर एक वैल्यू जो मिलेगी आपको यहाँ से वो कहीं नहीं मिलने वाली। सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच बाकी वीडियोस देखने के लिए। आज अपन बात करेंगे तीन टूल के बारे में। एक तो फिबोनाची का टूल बात करेंगे क्या होता है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है और रिवर्सल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आते हैं फिबोनाची टूल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला टूल देखा होगा यार। ये तो मैं अप्लाई डिफॉल्ट ये वाला लगा देता हूँ और ये जो है इनको साइड में कर देता हूँ। मतलब तो पहली बात तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना यार, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे। तो ये जो फिबोनाची का टूल है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, और देखो ये जो आगे के जो दो टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। ये अगर आप सीख गए ना, और इसके एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हो, तो पूरा वीडियो को देखना तो बनता है। तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, पहली बात तो चलिए ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको फ्री में कोई नहीं सिखाएगा। तो ये 0.23, 0.23, 0.38, 0.5, 0.68, 0.786 एंड 1। तो इसका मतलब पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो ये क्योंकि ये मुझे ना यार फ्री में कोई नहीं सिखाता भाई। ये है 0%, ये है 23%, ये है 38%, ये है 50%, ये है 61%, 78% और ये है 100%। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे 0.56 का जो लेवल होता है वो गोल्डन रेशियो का लेवल होता है। हाँ, गोल्डन रेशियो होता है, बट क्या 50% टू 61% क्या है आपका गोल्डन रेशियो, जहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये होता है, देखो ये। और ये जो फिबोनाची है, फिबोनाची ग्रेट मैथमेटिशियन था जिसने ये फिबोनाची के बारे में सारी चीज़ें डिस्कवर करी। तो आपको तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा और भी जाके डिटेल में आप यूट्यूब पे बाकी लोगों की भी वीडियो चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करने के लिए। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा आपको। 0%, 23%, 38%, 50%, 61, 78 एंड 100%। अब ये टूल वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे कि ये टूल कैसे वर्क करता है। यार ये वो जाना नहीं चाहिए, इसलिए ना मुझे, क्योंकि ट्रेंड अच्छा ऐसे चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो टूल है, तो ये क्या दिखाता है कि चीज़ें। अभी एक आपको इसमें चलो और एक चीज़ भी सिखा देता हूँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देखो ये चीज़ें ना कोई आपको ऐसा नहीं सिखाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, देखो अब आप अगर एस एम सी आई सी टी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जानते होंगे, तो देखो एक कोई चीज़ है, सपोज फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो कि आपको लेनी है मार्केट में, जो कि है 100 रुपीज़ की। अब यहाँ पे आप चाहते कि उस पर डिस्काउंट आए, तो आप डिस्काउंट कैसे देखोगे, मतलब यहाँ पे इसको तो आपको लेना है। चलो ये छोटा एग्जांपल ऐसा ठीक नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा लेते जो कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों वेट करते हो। देखो आप नाइकी के स्टोर गए हो, तो नाइकी के स्टोर में 10,000 का जूता है। अभी आपको वो जूता 10,000 में लेंगे तो ऑफकोर्स महंगा मिलेगा भाई, वो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो उसमें डिस्काउंटेड एरियाज होते हैं। तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आप यहाँ पे 0%, 23%, ये है अपना 38%, 50%, 61, 78 एंड देन इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ऊपर आपका अपना आ जाएगा 100%। तो इससे क्या पता चलेगा अपने को कि जो भी चीज़ है आप महंगे में बाय कर रहे हो या सस्ते में बाय कर रहे हो। तो आपको तो चीज़ लेनी है, आप वेट कर रहे हो भाई, ईगरली आप वेट कर रहे हो कि आपको लेना है। तो जैसे ही 50% के कम डिस्काउंट मिलता है, 50% से कम, वो चीज़ हो जाती है प्रीमियम। क्या है वो चीज़, क्या हो जाएगी, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या, महंगी। और 60% मतलब 50% से ऊपर जो भी डिस्काउंट मिलेगा अपने को, वो होगा हमारा डिस्काउंट। तो ये जो एरियाज है अभी आपको समझ में आ गया होगा, 0%, 23, 38, 50, 61, 78 एंड 100। तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस आपको सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट इस तरीके से काम करता है। तो अभी आपको करना क्या है, देखो आपको तो जूता लेना है, तो आप महंगे में तो लोगे नहीं, आप लोगे डिस्काउंट में।
तो डिस्काउंट का सेल लगने का वेट करोगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो पहले तो उसने ऑफर किया कि भाई मैं 23% दे रहा हूँ, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला मैं 38% का डिस्काउंट देता, आपने बोला नहीं चाहिए। उसने बोला 50, नहीं चाहिए। 61, ओह चलो भाई ले लेते हैं, ले लिया। प्राइस आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है ना, तो ये जैसे ही बायर्स और सेलर जो होते हैं मार्केट में, वो भी इसी तरीके से डील करते हैं। अगर उनको चीज़ सस्ते प्राइस में मिल रही है तो वो डिस्काउंट प्राइस पे लेते हैं। देखो कुछ कुछ उतावले होते हैं ना क्या, जिनको कभी ट्रेड करना नहीं आता और कुछ भी ट्रेड मारते रहते, बाय सेल के पंच करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा बाय का ट्रेड यहाँ से पंच किया मैंने, यहाँ से बाय का ट्रेड चल रहा है, मेरा टारगेट बहुत ऊपर है। तो शायद से ये सिखाते सिखाते ये टारगेट भी ऊपर आ जाए। देखते हैं यहाँ पे 1:1 तो कब का चल चुका है, लेकिन ये भी ट्रेड अपन राइड करेंगे, इसमें देखेंगे आगे क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 61% का, आप लोगे ना भाई, सेम इसी तरीके से मार्केट में भी क्या करते हैं लोग, बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पे एज पर दी ट्रेंड, जैसे भी मार्केट का ट्रेंड होगा, ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, फिबोनाची का टूल यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी उसको समझने के लिए आप एक ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम एक फिबोनाची का टूल यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे अपन ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए। देखो आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको वहाँ पे ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर फिबोनाची भी यूज़ करना है तो आपको स्विंग हाई स्विंग लोस पता हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये स्विंग लो से लेके मैंने स्विंग हाई मार्क किया, आप देखो यहाँ पे प्राइजेस आ गए 61% के यहाँ पे, और प्राइस ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पे लोगों को प्राइस कहाँ मिली, डिस्काउंट एरिया में। कहाँ पे मिली है, डिस्काउंटेड एरिया में, मतलब 61% का डिस्काउंट मिला है, जो कि यहाँ पे महंगी है। लोगों ने इधर भी बाय किया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन सस्ते में मिली इसलिए लोगों ने यहाँ पे ले ली। और भी देख लो, चलो और भी आगे चलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे ना आपको ये टूल समझना इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आप बाद में भी बना लोगे मार्केट में, पैसा क्या है बाद में भी आप बना लोगे मार्केट में, लेकिन अभी देखो यहाँ पे कुछ प्राइस फिर से देखो, यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ से ये स्विंग से लेके मैंने ये स्विंग को अगर लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला स्विंग, तो यहाँ पे भी देखो प्राइस ऊपर 50% के आसपास आ गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पे अपना कैसा है कि मार्केट का जो ट्रेंड था, जो कि हायर हाई का जो ट्रेंड था, वो क्या हो गया, मार्केट ने जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो लो मार्केट ने लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक लो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर से लेके नीचे तक अपना फिबोनाची लगाना पड़ेगा। और देखो हमें पता चला कि देखो प्राइस आ गई अपने 61 के एरिया के आसपास में, और वहाँ से क्या हो गया, मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको जो फिबोनाची का टूल है उसको यूज़ करना है। और ट्राई करो कि जब भी कोई ट्रेड करो तो पहले देखो कि प्राइस प्रीमियम में है डिस्काउंट में। मतलब अब स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची मार्क करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस कहाँ ट्रेड कर रही है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में, मतलब महंगी है या चीज़ें हमें सस्ते में मिल रही है। तो यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ फिर से एक बार तो आपको दिखेगा कि प्राइस हमें कहाँ मिल रही है, 50% के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ अपना सेटअप यूज़ करके आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, एक सेलिंग या बाइंग का प्लान कर सकते हो। सेलिंग यहाँ पे आपको सेलिंग करोगे, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो आप हमेशा वेट करना कि जो भी एरिया है फिबोनाची का, उस एरिया के आसपास प्राइजेस अगर नहीं आती तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं पंच करना है। सॉरी, यहाँ से अगर हम देखेंगे ये हमारा स्विंग लो यहाँ तक, स्विंग हाई यहाँ पे देखो प्राइजेस 61 के एरिया के आसपास आ गई और प्राइस फिर से ड्रॉप हो गई वहाँ से। और ये ऐसा एक एग्जांपल नहीं, हम लाखों एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, बस ये मिलना चाहिए। देखो अब ये 61 के ऊपर चला गया थोड़ा सा यहाँ पे, एंड देन फिर से यहाँ पे ड्रॉप हो गया। आई होप फिबोनाची का टूल सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेंड क्या है वो आपको समझ के ये टूल आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं चलता है मार्केट में। मार्केट हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट करता है नॉलेज को और एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से इस एरिया में आ गया ड्रॉप, और ऐसे आपको दिखेगा अभी स्विंग शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्विंग कहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो स्विंग शिफ्ट हो गया यहाँ पे। आप देखो ये लो और ये हाई आ गया, फिर से आ गया मार्केट 61 पे, फिर से ड्रॉप,
और ये कंटिन्यू आप देखोगे ना, कंटिन्यू जैसे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट ऑलवेज 50 के पास में जाता है। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि 61 के यहाँ पे हमें डिस्काउंट एरिया में प्राइस नहीं मिल रही। तो आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पंच करने के लिए आपको देखना पड़ेगा स्विंग हाई से लेके स्विंग लो फिबोनाची मार्क करो 61 या 78% के आसपास से यहाँ पे ट्राई करो कि ट्रेड लेने का, और स्टॉप लॉस आपका स्विंग जो 1 है उसके ऊपर रहेगा और उस हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो। इसी तरीके से आपको ये टूल यूज़ करना है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में वीडियो बना दूंगा इस पे। बट देखो यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम मार्केट में सीखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की एंड ट्रेंड रिवर्सल की। तो यहाँ पे अपन पहला टॉपिक लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल। देखो अभी ये टॉपिक जो है ना मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है ये टॉपिक में। तो मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो अब जब नीचे आ रहा है, जो भी बिगनर यहाँ पे देख रहा है, देखो यहाँ पे जो ऊपर का एरिया होता है वो होता है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और जब प्राइस इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देगी, कैंडल अच्छे से क्लोज करेगी नीचे, तब कंफर्म हो जाएगा एक लोअर लो। फिर जैसे फिबोनाची का टूल यहाँ पे लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हाई से लेके लो तक लगाया 60% के पास प्राइस आ गई एंड देन ट्रेड लिया। इसी तरीके से इसको आप ये कर सकते हो। अब ये बात कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। देखो जब भी डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में जो आपकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा, टू मच स्ट्रांग। ये जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। तो मार्केट अगर जाएगा भी ऊपर तो ऐसा जाएगा फिर नीचे आ जाएगा ऐसे। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल देखो, प्राइसेस एक जैसी नहीं रह सकती, कभी ना कभी मार्केट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स ध्यान में रखना कि जब भी डाउन ट्रेंड हो, ये जो ऊपर वाले जो एरियाज है, लोअर हाइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको दिखेगा आपके नज़रों के सामने कि मार्केट ये जो लो है लगाया, इस लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। मार्केट ने क्या नहीं किया, क्लोजिंग ही नहीं दिया, और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाते हुए दिखेगा आपको। मतलब जो सेलर्स है ना उनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो गई, ऐसा दिखता है आपको। फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉटम बना। आप जैसे लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं उनके लिए डबल बॉटम रहेगा, वो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे और मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे। लेकिन अभी ये प्राइस एक्शन आउटडेटेड हो चुका है, ये वाला जो है ना। फिर अभी इसमें एडवांस क्या है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये लो कंफर्म हो गया, लो कंफर्म होने के बाद ये कहीं पे भी, और विद एग्जांपल अपन सीखने वाले हर एक चीज़। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस एटलीस्ट ये एक इसको रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड नहीं करते, यहाँ यहीं पे ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते। तो हम वेट करते हैं कि प्राइजेस इस एरिया के आसपास में कोई डिमांड का एरिया बना दे, क्योंकि हम बाइंग करेंगे रिवर्सल पे। तो प्राइजेस अगर यहाँ पे इस तरीके से आती है, आई रिवर्सल का साइन दिया, आई, एंड देन हम लोग टारगेट रखते हैं। फिर जैसे मार्केट जैसे हायर हाई जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग बड़ा टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। गोल्ड का हमारा ट्रेड का देखते हैं क्या हाल चल रहा है। शायद से ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है बट शायद से ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओह चलो चल रहा है अपना ट्रेड, अच्छे चल रहा है। मतलब ये भी मेरा थोड़ा सा बीच बीच में देखूंगा ये ट्रेड क्या चल रहा है, और आपको भी इसमें से बहुत सारी वैल्यू मिलेगी सीखने के लिए। तो ये सीखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको कि क्यों क्यों मैंने वो ट्रेड लिया है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, ओके। उफ। तो ये रिवर्सल इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझ में आ जाएगा। बाइंग का भी एग्जांपल देखेंगे और सेलिंग का भी। तो यहाँ पे बाइंग का भी एक एग्जांपल पहले यहाँ पे कंटिन्यू कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब क्या होगा आपको, इसको रुक जाओ यार, बाइंग का भी एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। और नोट्स बनाओ, हाँ? जो भी सीख रहे हो नोट्स बनाओ, बिना नोट्स बनाए कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ये जो प्रॉफिटेबल बनने का जो जर्नी होता है ना भाई, नोट्स बना के ही होता है। मैं तो कितने सारे नोटबुक भरे पड़े हुए हैं। ओके, अब ये जो ट्रेंड है ये हमें क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड है राइट, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। कुछ भी जो लोज होंगे ना बहुत स्ट्रांग होंगे,
लो क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता अप साइड या डाउन साइड में। तो यहाँ पे जो लो है ये क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो अगर ट्रेंड रिवर्सल होना है मार्केट में, तो ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए मार्केट को ये जो लोज है इनको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगी प्राइस ऐसा भी आके ऐसा भी जा सकता है, बट जब इसको ब्रेक करेगा ऐसा, तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन क्या आएगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, हो चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइजेस जैसे इस कोई सप्लाई एरिया के पास में आएगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा अगर प्राइजेक्शन होता है तो फिर हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइजेस यहाँ पे क्या करती है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये जो प्राइजेक्शन इसको बोला जाता है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लोअर लो, हायर हाई, लोअर हायर लो, लोअर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये प्राइजेक्शन है। सॉरी कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है बीच में, बट आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका फोटो निकाल के रख सकते हो या आप यहाँ पे इसके नोट्स बना के रखो। तो ये जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा ना, इसको बोला जाता है शॉर्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैं इसका नोट्स ये डाल देता हूँ, यहाँ पे इसको बोला जाता है चॉच। और ये जो आपका ऊपर वाला रहेगा इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी एक कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, तो उस पर अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें सब कुछ नहीं कवर हो सकता। तो आपका ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ट्रेड मिल सकता है। तो चलो इसके एग्जांपल सीखेंगे बाइंग और सेलिंग के। ध्यान में रखना सीखने क्या वाले हैं, अगर अप ट्रेंड है तो ये लो जो है ब्रेक नहीं होंगे बहुत जल्दी, ये जब ब्रेक होंगे तभी रिवर्सल आएगा। और जो अप डाउन ट्रेंड का भी होगा, जो हाई होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो होगा अप डाउन ट्रेंड में वो बहुत स्ट्रांग होगा, और अप ट्रेंड में आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये नोट में लिख लो। चलो सॉरी यार, ये सारी चीज़ें ना ऐसी। तो यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब ये पूरा आपको क्लीन डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट, क्लीन वाला, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये आपका स्विंग हाई है, ओके। अब ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है क्या, तो नहीं ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ये स्विंग हाई मतलब, और इसको ब्रेक नहीं करेगा। फिर यहाँ पे देखो ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, अब यहाँ पे ये स्विंग हाई इसको ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। अब ये स्विंग हाई कैसे कंफर्म होता है, अभी मैं तो बोल रहा हूँ स्विंग हाई, लेकिन कंफर्म कब होगा, जब जो इसका लो है उसके नीचे जब कैंडल्स क्लोज होंगी, तो यहाँ पे लो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देख लो, इधर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज करी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका लो कंफर्म हो गया, ये हाई हो गया। फिर देखो ये इसके ऊपर आ गई प्राइस, ये लो के नीचे जब भी क्लोजिंग दे दी, ये आपका हाई हो गया और ये आपका हो गया लो। अब ये इसी तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आएगी। जैसे मैं दिखा रहा था कि जब डाउन ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो रेजिस्टेंस अपने पास ये रेजिस्टेंस है, ये अपना लो है। और आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, ओके, ये भी चीज़ें समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल पे अपन भी अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या हो गया, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे अब जब देखेंगे इसके नीचे जब क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पे ये 1 मिनट है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्चुअली ये रिवर्सल आना चाहिए था, बट क्या इक्वल लॉस थे सारे, तो इसके नीचे क्या होते, लोगों के स्टॉप लॉसेस होते। तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए, ऊपर गया, जो कि यहाँ तक का टारगेट देना चाहिए था मार्केट ने। तो यही से आसपास से क्या होता है, एक बाइंग हो जाती, जो कि यहाँ तक इस स्विंग हाई तक की रहती। लेकिन मार्केट ने डिसाइड किया कि नहीं, इट वांट्स टू गो डाउन, तो मार्केट ने फिर से एक लो लगाया। तो रिवर्सल हमें अभी ये पूरा तो ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, तो पूरा अपने को यहाँ पे देखो इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, मतलब अपने पास क्या हो गया, अपने पास ये स्विंग हाई हो गया और ये अपना स्विंग लो हो गया। तो फिर से स्विंग हाई यहाँ पे आ गया। अब जब जब ये लो ब्रेक करेगा, ये स्विंग हाई, ये लो ब्रेक, ये हाई, ये लो ब्रेक, ये हाई, ओके। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, देखो ये मज़ेदार चीज़ है, ये आपको सीखनी है। क्योंकि रिवर्सल, मैं खुद रिवर्सल ट्रेडर हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई इसको बहुत दिमाग लगा के ट्रेड करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे रिवर्सल कैसे हो गया।
तो यहाँ पे आपका हाई लो और आप देखोगे यहाँ पे कि जो हाई है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो लो है, लो से लेके हाई तक आपने क्या लगाया, फिबोनाची लगाया। फिबोनाची लगाने के प्राइस कहाँ पे आ गए, आपके 61 एरिया के पास में आ गई। और यही से क्या हो गया, आपको दिखेगा कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने वहाँ पे भी दिखाया था आप लोगों को, ट्रेंड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे जो लो होंगे फिर वो लो ब्रेक नहीं होंगे मार्केट में। तो आपका स्विंग हाई कहाँ पे है, स्विंग हाई यहाँ पे, स्विंग लो यहाँ पे। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया मतलब क्या हो गया, आपका स्विंग हाई यहाँ पे आ गया और अपना स्विंग लो ये शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो चलता रहता है। और जब ये लो टूटते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक रिवर्सल आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो, और इस तरीके से क्या हो गया, मार्केट ने एक हाई लगाया और देखो ये ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग आ गया ना तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड फिर से रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी आप थोड़ा प्राइजेस यहाँ पे ऊपर गई इस एरिया के आसपास में। जैसे यहाँ पे आप फिबोनाची का टूल यूज़ करोगे, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक आपको देखेगा 61% के पास प्राइजेस गई, एंड देन यहाँ तक का एक ड्रॉप आपको एक ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो ये इसी तरीके से मार्केट जो अपने ट्रेंड है उसी को क्या करता है, कंटिन्यू और रिवर्सल करता रहता है। अब ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे बहुत बार मैनिपुलेशन होगा, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको यूज़ करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिससे आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है और आप कैसे उसमें एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। होप इतना सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो देखो अभी कैसा है कि हर एक चीज़ बहुत ख़त्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये सारी चीज़ें कवर अप कर लिए। अब देखो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का क्या होगा, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एक चीज़ होगी कि जैसे आपने जो ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करना है आपको। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल सपोज, चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि ये दिख रहा है आपको डाउन ट्रेंड है और इसी में आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। आपने देखा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप डाउन ट्रेंड सेलिंग साइड के क्या करोगे, ट्रेड पकड़ोगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, फिबोनाची का टूल यूज़ करोगे स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक, और प्राइजेस जैसे कोई प्राइजेक्शन बनाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, 61 या 78% के आसपास से एक सेलिंग का ट्रेड क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 78% के प्राइस आ गई, यहाँ से नीचे गिर गए। अब आपका लो चेंज हो गया, आपका लो कहाँ आ गया, तो आपका लो आ गया, हाई आ गया यहाँ पे, और लो शिफ्ट होके वो आ गया नीचे इधर। तो आपने फिर से क्या करना है, फिर फिबोनाची का टूल यूज़ करना है और फिर से उस एरिया के आसपास देखो 78% के ऊपर थोड़ा एक जैसे मैनिपुलेशन काइंड ऑफ हो गया, और फिर नीचे इसके नीचे क्लोजिंग होता तो फिर हम यहाँ पे फिबोनाची का टूल यूज़ करते, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो आपका यहाँ पे एक हाई यहाँ पे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझेगी तो ही आप पैसा बना पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 38% के आसपास में आ गया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये भी चीज़ें आप टाइम के साथ जैसे ट्रेड करना सीख जाओगे ना, वो सारी चीज़ें आपको आने लग जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि फिबोनाची का टूल, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, अरे भाई। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड करने के लिए और एक सीक्रेट बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये जो लो, अभी ये कैसा है कि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो फिर आप लोग कर सकते हो। तो आपको क्या वेट करना है कि प्राइजेस थोड़ा सा ब्रेक करके इस एरिया के जैसे ऊपर निकलने का ट्राई करेंगे ना, यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बनाएगी, उस पर आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और ये जो स्विंग हाई इसके ऊपर तो आराम से मार्केट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप एक जैसे, नहीं तो फिर एक काम करो कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट डिमांड एरिया, उस एरिया में प्राइस आने दो और फिर वहीं से बाय करो। फिर अगर ऊपर जा गई प्राइस तो यहाँ पे फिर आप क्या करो, फिर से एक जो डिमांड का एरिया होगा उस पर बाय करो,
एंड देन ऊपर का टारगेट रखो। इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेड। तो डिमांड आपको ढूंढते आना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ। और ये जो पेयर्स है, हर एक पेयर अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें वर्क करता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए भी यहाँ पे चलो, अब देखो ट्रेंड क्या है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट किया, जो इसका जो सप्लाई का एरिया है, ये वाला जो सप्लाई, उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट गिरा। अब नेक्स्ट सप्लाई कहाँ पे आ गया, तो आपकी नेक्स्ट सप्लाई यहाँ पे आ गया इधर, और नेक्स्ट सप्लाई में मार्केट आया और फिर गिरा। तो ये जो सब ट्रेंड के साथ जो मैंने जैसे बोला कि जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा या जो आप जिसको सप्लाई का एरिया बोलोगे, वो आपका वहाँ पे हमेशा क्या करेगा, मार्केट रिस्पेक्ट करने वहाँ पे ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई क्या है, ये सप्लाई है मैं इसके लिए, तो ये मार्केट वहाँ पे आ गया, फिर गिर गया। फिर नेक्स्ट सप्लाई कहाँ पे बनी, नेक्स्ट सप्लाई शिफ्ट हो गई यहाँ पे। देखो ये सप्लाई के पास भी प्राइस आया कि गिरी, लेकिन इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो मार्केट ऊपर गया और देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया, थोड़ा नीचे आके फिर अब इसने क्या रिस्पेक्ट करने का ट्राई किया इस डिमांड को, बट ज़्यादा ऊपर गई क्या प्राइस, नहीं। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जो सप्लाई थी लास्ट सप्लाई, तो उसने इस सप्लाई के यहाँ से मार्केट को यहाँ पे ये कर दिया, गिरा दिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर पे। बहुत डीप होता है गाइज, मतलब है ना, लोग नहीं समझते ये सारी चीज़ों को, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं ये वाले एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब जो समझ में आए, सेलिंग के भी देखेंगे और बाइंग के भी देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, तो मार्केट ने ये वाली जो डिमांड बनाई, ये वाली डिमांड, तो उस पर गया मार्केट, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया। सेकेंड ये वाली जो डिमांड है, तो ये मार्केट इसी तरीके से जो सप्लाई डिमांड की जो एरियाज बनाता है ना, उन्हीं को रिस्पेक्ट करके क्या करता है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है। बस कंडीशन क्या होती है कि मार्केट वहाँ पे घूम के आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो घूम के आया फिर ऊपर। लेकिन यही तो ये खासियत है इस मार्केट की, अगर जब ये डिमांड तोड़ता है ना ये वाले, तो फिर ये मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये डिमांड तोड़ा तो रिवर्स हो जाता है। तो ये इसी तरीके से मार्केट क्या करता है, रिवर्सल हो जाता है। तो रिवर्स अभी होने के लिए देखो आप, जब आपको दिखेगा कि रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अपने जो सप्लाई के एरियाज है उनको रिस्पेक्ट करेगा, और उसी से क्या होगा, मार्केट गिरता रहेगा और भी ऊपर भी जाना रहेगा। तो ये अपने डिमांड के एरिया को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी। अभी ऊपर जाना था तो किसको रिस्पेक्ट किया, डिमांड को। नीचे आना था तो सप्लाई को। ये इसी तरीके से मार्केट चलता है, और ये दो कैंडल के बीच में ही चलता रहेगा हमेशा। आई होप आपको ये वाले वीडियो से भी अच्छी वैल्यू मिली होगी। आप मुझे कमेंट करना कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर अप करूँ, जो कि जहाँ से आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिले। और ये जो सीरीज़ है अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, मैं इसको लेके जाऊँगा 10th वीडियो तक। अभी ये पार्ट 4 ही हुआ है, तो आपको और 6 पार्ट मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, देखना वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताना यार क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। जय हिंद।